ओके मैम। हाँ जी, दिखाई दे रहा है। मैम कोई वीडियो नहीं दिखी। मैम नो। वीडियो नहीं, आपको मैम पीपीटी नजर आ रही? वीडियो मैम ब्लैक है सारा कुछ। ब्लैक स्क्रीन शो हो रही थी। यस अब देखो, दिख रही है? ग्रे थी मैम, मैम। अब यस दिख रही है यस मैम। मैम। ओके। सो हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन अ स्टैंडर्ड एंड व्हाट वी वांट टू मेजर। जो हम मेजर करना चाहते हैं उसको हम स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं तो वो मेजरमेंट हो जाता है। ठीक है। अदर वर्ड्स में अगर हम बोलें तो किसी भी दो क्वांटिटीज को जब हम आपस में कंपेयर करते हैं और जो रिजल्ट होता है उसको हम न्यूमेरिक वैल्यू में लिखते हैं, वो भी हमारी मेजरमेंट हो गई। अब अगर मैं आपको बोलती हूँ कि सपोज आपके पास ये बुक है, ठीक है, इस बुक की आप लेंथ एंड ब्रेथ मुझे बताओ, तो इस बुक की लेंथ और ब्रेथ को आप एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करोगे। सपोज आप इंची टेप लेते हो, ठीक है, इंची टेप के साथ इसको आप मेजर कर रहे हो या स्केल के साथ आप इसको मेजर कर रहे हो, तो वो स्केल क्या हो गया? एक स्टैंडर्ड हो गया। और ये क्या हो गई? बुक, जिसको आप मेजर करना चाहते हो। अब जब आप इसका बुक को मेजर करने के बाद रिजल्ट मुझे बताओगे, वो रिजल्ट किस फॉर्म में होगा? न्यूमेरिक वैल्यू के फॉर्म में। ठीक है। तो हमने जब भी कंपैरिजन करना है स्टैंडर्ड का उस क्वांटिटी के साथ जिसको हम मेजर करना चाहते हैं, और उसका जो रिजल्टेंट होगा वो न्यूमेरिक वैल्यू में होगा, उसको हम मेजरमेंट बोलेंगे। क्लियर हुआ? यस मैम। यस किसी को कोई डाउट इसमें? नो, आगे चले। यस मैम। अब नो मैम। मेजरमेंट करने की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? The standard used for comparison purpose must be accurately defined and should be commonly accepted. अब मेन रिक्वायरमेंट क्या है? जिस स्टैंडर्ड को मैंने यूज किया, यानी कि स्केल को यूज किया या इंची टेप को यूज किया, जिस भी स्टैंडर्ड को मैं यूज कर रही हूँ कंपैरिजन करने के लिए, वो स्टैंडर्ड एक्यूरेट होना चाहिए और कॉमनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। मतलब हर जगह पे वो स्केल को एक्सेप्ट किया जाए, उसकी वैल्यूज एक्सेप्टेड हो। ये ना हो कि आपका स्केल जो है वही प्रॉपर ना हो, या आपका जो इंची टेप है उस पे वैल्यूज ही प्रॉपर ना हो, उस पे ही अगर कोई एरर्स हैं तो जो सी चीज भी आप मेजर करोगे उसकी वैल्यू एक्यूरेट नहीं आएगी। ठीक है। तो इसके बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि जौन सा भी आप स्टैंडर्ड यूज कर रहे हो दैट स्टैंडर्ड शुड बी एक्यूरेट एंड कॉमनली एक्सेप्टेड। क्लियर? नेक्स्ट है कि जो भी apparatus आप यूज कर रहे हो और जौन सा भी मेथड आपने प्रूव यूज किया है उसको मेजर करने के लिए, वो मेथड भी वेरीफाइड होना चाहिए। मतलब अगर मैं आपको बोल रही हूँ ये बुक को मेजर करो, तो ये ना हो कि इस बुक को आप लीटर के साथ मेजर करने लग जाओ। लीटर को आपको पता है, लिक्विड को मेजर करने के लिए हम लीटर्स को यूज करते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे लीटर्स को यूज करना शुरू कर दिया तो नेचुरली इसकी वैल्यू जो है वो गलत आएगी। ठीक है। और वो जोन सा भी अपरेटस आप यूज कर रहे हो, अपरेटस हो गया जौन से भी इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हो या जौन सा भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो इसको मेजर करने के लिए, वही आपका प्रूवेबल या वेरीफाइड नहीं हुआ। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि जौन सी चीज को आप मेजर कर रहे हो उसको मेजर करने के लिए आपके पास कौन सा apparatus होना चाहिए जिससे आप उस चीज को मेजर करो। ठीक है। तो ये दो बेसिक रिक्वायरमेंट है मेजरमेंट करने के लिए। क्लियर है? आगे यस चले। अब मेजरमेंट करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक मेथड है डायरेक्ट मेथड, एक मेथड है इनडायरेक्ट मेथड। जो डायरेक्ट मेथड है उसमें क्या होता है, जो हमारी अननोन क्वांटिटी है, यानी कि जिस भी चीज को हमने मेजर करना है उसको हम डायरेक्टली
स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर लेते हैं। ये हो गया डायरेक्ट मेथड। जैसे कि मैंने आपको बुक को मेजर करने के लिए बोला, इस बुक को आपने स्केल के साथ मेजर कर लिया या इंची टेप के साथ मेजर कर लिया, दैट इज अ डायरेक्ट मेथड। डायरेक्टली आपने एक स्टैंडर्ड लिया और जिस चीज को मेजर करना है उसको उसके साथ कंपेयर कर दिया, तो आपके पास वैल्यू आ गई, न्यूमेरिक वैल्यू, उसको हमने डायरेक्ट मेथड बोल दिया। ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड कौन सा होता है? इनडायरेक्ट मेथड में आप डायरेक्टली उस चीज को मेजर नहीं कर सकते, आपको पहले उस चीज को किसी और क्वांटिटी में कन्वर्ट करना पड़ता है, देन आप उसको मेजर कर पाते हो। उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज मेरे पास कोई चीज है जिसको मैं मेजर करना चाहती हूँ। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं फोर्स। ठीक है, फोर्स को मेजर करने के लिए मेरे पास कोई भी अपरेटस नहीं है जो डायरेक्टली फोर्स को मेजर कर सके। तो मैं क्या करती हूँ, फोर्स को मैं प्रेशर में कन्वर्ट करती हूँ, और प्रेशर को मेजर करने के लिए मेरे पास डिवाइस है, तो उसकी जौन सी भी वैल्यू आएगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, तो मैं प्रेशर की वैल्यू से पता कर लूंगी कि जो वैल्यू प्रेशर की आई है वही फोर्स की वैल्यू होगी, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताई है। मतलब डायरेक्टली उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई अपरेटस नहीं है, तो उसको मैंने पहले किसी और फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन मैंने उसको मेजर किया। क्लियर है? इनडायरेक्ट मेथड क्या यस होता है? मैम। Yes, ma'am. ओके। सो उसके बाद हम लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका है पैरामीटर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरिंग डिवाइस। ये आपको नजर आ रहा है? स्लाइड नजर आ रही है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऊपर लिखा हुआ है। नो मैम। नो, No, ma'am. मैम बेसिक रिक्वायरमेंट बोलिए। एक सेकेंड, अब नजर आ रही है? यस मैम। मैम। अब हमने यस देखना मैम। है कि जौन से भी इंस्ट्रूमेंट्स या मेजरिंग डिवाइस हम यूज कर रहे हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, वो कैसे होने चाहिए। ठीक है। स्टैटिक करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट के, कुछ इंस्ट्रूमेंट के डायनामिक करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। स्टैटिक करेक्टरिस्टिक्स ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में जरूर आता है, इसको ध्यान से समझना है। स्टैटिक करेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं? स्टैटिक करेक्टरिस्टिक्स of an instruments are required to be considered for the instrument which measure unvarying process with conditions. Static characteristics वो होते हैं जो हम उस चीज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं जो टाइम के साथ वेरी नहीं करती। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी आपको आगे समझ आ जाएगी। अभी जस्ट आप डेफिनेशन पे ध्यान दो कि हमने जब उस चीज को मेजर करना है जो वेरी नहीं कर रही विद टाइम, उसको हम स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टेबल। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? जो टाइम के साथ चेंज होती है चीज। हम अपनी डिक्शनरी लैंग्वेज की अगर आप बात करते हैं तो स्टैटिक और डायनेमिक वर्ड का मतलब क्या है? स्टैटिक मीन्स स्टेबल, डायनेमिक मीन्स जो टाइम के साथ चेंज होता है। तो जो भी अनवेयरिंग प्रोसेस है, यानी कि जौन सा भी प्रोसेस वेरी नहीं कर रहा विद टाइम, जब उसको मेजर करेंगे तो वो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। ठीक है। So static characteristics are defined for the instrument which measure quantities which do not vary with time. Second point में आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें उन्होंने बोला static characteristics वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको हम मेजर करने के लिए क्वांटिटी को मेजर करते हैं जब, तो वो क्वांटिटी विद टाइम चेंज नहीं होती। सपोज इस बुक की हम लेंथ एंड ब्रेथ की बात कर रहे थे, इस बुक की लेंथ सेम रहेगी, ब्रेथ सेम रहेगी, विद टाइम इस बुक की लेंथ या ब्रेथ चेंज नहीं होगी अंडर एनी कंडीशन। क्लियर? अब कौन कौन से Yes. आते हैं ऐसे करेक्टरिस्टिक्स जिसको हम स्टैटिक करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं? सबसे पहला है एक्यूरेसी, देन सेंसिटिविटी। अब कोई चीज एक्यूरेट है तो वो एक्यूरेट ही रहेगी, उसको किसी भी कंडीशन में आप चेंज करने की कोशिश करोगे उसकी एक्यूरेसी चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट आता है सेंसिटिविटी, देन रिप्रोड्यूसिबिलिटी। इन सबके हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे एक एक करके। देन ड्रिफ्ट, स्टैटिक एरर, डेड जोन, प्रिसीजन, थ्रेशोल्ड, लिनियरिटी, स्टेबिलिटी, रेंज, बायस, tolerance and hysteresis. These are all characteristics of static instrument. ये सारी आपके सिलेबस में नहीं है, जॉन जॉन सी हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है एक्यूरेसी। अब आप मुझे बताओ आपके हिसाब से एक्यूरेसी क्या है? जगमीत सिंह, एक्यूरेसी क्या होता है? डेफिनेशन नहीं अगर पढ़नी, हमने अपनी लैंग्वेज में बताओ। हाँ जी। मैम, अगर हमने जैसे हम डार्ट वाली गेम खेलते हैं ना, जिसमें सेंटर में मारना होता है निशाना, हाँ, तो जब हम बिल्कुल सेंटर में डालते हैं वो एक्यूरेसी होती है।
नहीं, ये तो एग्जांपल होगी ना, एक्यूरेसी है क्या? द प्रिसाइसनेस। प्रिसाइजनेस, ओके। वैसे प्रिसाइजनेस और एक्यूरेसी में भी डिफरेंस होता है। ओके, चलो अनुराग शर्मा आप बताओ। मैम एक्यूरेसी जैसे कि आपने कोई गोल बनाया हो अचीव करने का, हम्म उस पॉइंट तक पहुंचने को हम एक्यूरेसी कहते हैं। ओके, एक्यूरेसी क्या है, ध्यान से समझो। इट इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस with which an instrument reading approaches the true value of the quantity being measured। मतलब ये डिग्री ऑफ क्लोजनेस होती है ट्रू वैल्यू के पास। सपोज मेरी बुक की वैल्यू जो थी वो लेंथ इसकी थी 5 सेंटीमीटर, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। सपोज 5 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू थी और मेरी जो वैल्यू कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली आई वो आई 4.99। दैट मीन्स कि जो मेरी डिग्री ऑफ क्लोजनेस है वो ट्रू वैल्यू के बहुत पास है। ट्रू वैल्यू कौन सी हुई? 5 सेंटीमीटर। मेरी वैल्यू क्या आई? 4.99। सो 4.99 जो वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के बहुत पास है, तो वो हो गई हमारी एक्यूरेसी। सेकेंड पॉइंट को आप पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगा। द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इंडिकेट्स द नियरनेस टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी की जो एक्चुअल वैल्यू है उसके बहुत पास अगर आपकी वैल्यू है तो हम उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। डिग्री ऑफ क्लोजनेस मतलब कितनी पास है। अगर वही वैल्यू आपकी 4.95 आ रही है और एक्चुअल वैल्यू 5 सेंटीमीटर थी तो वो गलत है, वो एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, ये जो हमने हल्का सा मार्जिन लिया है 0.001 का या 0.01 का, वो क्यों लिया है? क्योंकि इतना सा एरर आ जाता है कई बार। वो एरर्स भी हम आगे पढ़ेंगे। एरर क्यों आ जाता है? कई बार हमने पढ़ने में मिस्टेक कर दी, कई बार हमारे स्केल प्रॉपर नहीं था, कई बार हमने उसको मेजर ही नहीं प्रॉपर किया, कई बार बुक जो है वो उस हिसाब से प्रॉपर लेंथ की नहीं बनी हुई जो 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए थी। तो ये डिग्री ऑफ क्लोजनेस हम लेके चलते हैं। एक्चुअल वैल्यू के पास जो हमारी वैल्यू आती है उसको हम एक्यूरेसी बोलते हैं। ठीक है, यस देखो आप एक डायग्राम देखो नीचे जो बना हुआ है। प्रिसीजन क्या होता है वो पहले मैं आपको बता दूं, फिर इस डायग्राम पे आते हैं। प्रिसीजन होता है बहुत प्रिसाइज, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट। प्रिसीजन की एक आपको मैं डेफिनेशन बता देती हूँ। इट इज द अमाउंट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन वेरियस रीडिंग टेकन ऑफ द सम फिजिकल क्वांटिटी अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। मतलब सपोज मैंने इस बुक को मेजर किया और उसकी वैल्यू आई 4.99 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर 5 मिनट्स के बाद मैंने सेम रूम में सेम जगह पे दोबारा से बुक रखी, सेम टाइम पे उसको मैंने दोबारा मेजर किया 5 मिनट्स की गैप के अंदर, तो वो फिर से आ गई 4.99। उसके बाद मैंने 5 मिनट्स के गैप पे ही उसको दोबारा से उसी जगह पे बुक को रखा, उसी रूम में उसी इन्वायरमेंट के अंदर दोबारा मेजर किया, फिर वैल्यू आई 4.99। मतलब ये वैल्यू प्रिसाइज वैल्यू है। इसका मतलब क्या होता है? जब हम बार बार रीडिंग लेते हैं और बार बार रीडिंग लेने पे जब हमारी वैल्यू सेम आती है तो हम बोलते हैं कि ये प्रिसाइज वैल्यू है।